हालेलुया। कलाम क्या कहता है? कोई भी मनुष्य अपने बल से, अपने सामर्थ्य से क्या होगा? प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। और कलाम कहता है वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। हालेलुया। जितने भी मसीह यीशु के भक्त हैं, हालेलुया, कलाम कहता है जो भी उस पे ईमान लाते हैं, खुदावन क्या करेगा? उनके पांव को फिसलने नहीं देगा, उसे क्या करेगा? संभाले रखेगा। और आगे क्या लिखा है? परंतु दुष्ट अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। हालेलुया। अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे, कलाम कहता है। क्यों अंधेरे में चुपचाप? हालेलुया। क्योंकि उनको राह दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। और हम कौन हैं? रोशनी के लोग हैं। हमारी रोशनी कौन है? वो खुदावन यीशु है। हालेलुया। और क्या कहा है? क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। और हमने कोशिश भी नहीं करे, हमारे बलबूते पर कुछ करने की कोशिश हम नहीं करें। हालेलुया। अगर करने के लिए जाएंगे हम असफल रहेंगे। हालेलुया। और कलाम कहता है, छठवां वचन, पहला शमूएल का 2 अध्याय का 6वां वचन, कलाम कहता है यहोवा मारता है और जिलाता भी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोवा मारता भी है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोवा मारता है? लिखा है वहां, यहां लिखा है यहोवा मारता है और जिलाता भी है। हालेलुया। यूहन्ना का 10:10 क्या बोलता है? शैतान आया चोरी, घात, नाश करने के लिए। वहां शैतान लिखा है और यहां लिखा है यहोवा मारता है और यहोवा ही जिलाता है। हालेलुया। तो किस वचन पे विश्वास करें हम? यूहन्ना 10:10 पे विश्वास करें या पहला शमूएल 2:6 वचन पे? किस पे विश्वास करें? हालेलुया। दोनों पे कैसे विश्वास करेंगे? वहां शैतान बोलता है और यहां परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर मारता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मारता नहीं है। अगर वो मारने वाला रहता वो खुद उस सूली पर नहीं मरता। हालेलुया। यीशु मसीह उस सूली पर नहीं मरता। यदि वो चाहता था हम मरे, हालेलुया, तो यीशु मसीह नहीं मरता। वहां उसके मौत के द्वारा हमको जिंदगी मिली है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहां खुदावन क्या बताता है? वही मारता है, वही जिलाता है, वही अधोलोक में उतारता है और वही निकालता है। हालेलुया। खुदावन मारता नहीं है, खुदा हमको जिंदगी देता है, जिलाता है। हालेलुया। पर शैतान क्या करता है? मारता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते मेरे प्यारों, हालेलुया, तब हम क्या करते हैं? शैतान के लिए रास्ता खोल देते हैं और फिर शैतान क्या करता है? मारता है। सभी को पता है पहला पतरस 5:8 कलाम कहता है वो ग्रस्ता हुआ सिंह की मानिंद खोज में है। किसको खोज रहा है? जो परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करता है उसको खोज रहा है। जो परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन नहीं करता, हालेलुया, उस पर शैतान प्रबल नहीं हो सकता है। कोशिश करेगा। बाइबल नहीं बोलता है देखो वो ढूंढ रहा है, बाइबल बोलता है वो ढूंढ रहा है किसे वो फाड़ खाए। और किसे फाड़ खा सकता है? हालेलुया। परमेश्वर इजाजत जब शैतान को देता है तब जाकर यहां, इसीलिए यहां लिखा है परमेश्वर खुदा ही मारता है, यहोवा मारता है और यहोवा ही जिलाता है। हालेलुया। यानी कि खुदावन इजाजत देता है और कुछ कुछ मुसीबतें, हालेलुया, हमारे जिंदगी में आने के लिए खुदावन क्या करता है? इजाजत देता है। इसलिए आखिरी का 9वां वचन क्या लिखा है? वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। हालेलुया। उसके
भक्त का मतलब क्या है? उसके भक्त का मतलब क्या है? जो उसके वचनों के माने जिंदगी जीते हैं, उनको वो क्या करेगा? संभाले रखेगा। शत्रु का कोई भी षड्यंत्र उन पर वो प्रबल होने नहीं देगा। इसीलिए यहां लिखा है, हालेलुया, वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। और आगे क्या लिखा है? भक्त भी लिखा है, परंतु दुष्ट क्या हो जाएंगे? अंधेरे में चुपचाप पड़े रहेंगे। अंधेरे में चुपचाप पड़े रहना मतलब मुसीबतों से घेरे रहना, हालेलुया, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से घेरे रहना, हालेलुया, और बंधनों में घेरे रहना, हालेलुया, और सबसे घोर अंधकार क्या है? कब्रों में पड़े रहना। कहां? कब्रों में पड़े रहना, वो सबसे घोर अंधकार है, हालेलुया। कब्र में उजाला नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ढका जाता है, हालेलुया। पर कलाम कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने बल के कारण वो प्रबल नहीं होगा। हमें से ढेर सारे लोग क्या करते हैं? अपने बल का इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पहचान की इस्तेमाल करते हैं। शैतान किसके बाप को नहीं डरता है, किसी पहचान को नहीं डरता है, वो डरता है सिर्फ एक नाम से। वो नाम हालेलुया। इसीलिए यहां बोलता है इंसान, हालेलुया, जब मुश्किलें आने पर हम क्या करते हैं? इंसानों की मदद लेने जाते हैं, हालेलुया। इंसान मदद करेगा पर कुछ हद तक। यहां खुदावन ने बोला है, हमारे खुद के बारे में भी बोला है, और हम किसी मनुष्य पर जब विश्वास करते हैं, खुदावन बोलता है वो कामयाब नहीं होंगे। जब खुदावन ने कह दिया कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा, अपनी बीमारी पर, अपने मुश्किलों पर, हालेलुया, अपने बंधनों पर वो कभी भी प्रबल नहीं होगा, हालेलुया। तो इसीलिए हमने शैतान पर पूरा दोष नहीं लगाए, हालेलुया। ज्यादा दोषी तो हम हैं कि हमने दरवाजा शैतान के लिए खोल दिया, हालेलुया। नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 3 अध्याय का 5वां वचन। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हालेलुया। फिर से, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, हालेलुया। थोड़े हम पढ़ लिख जाते हैं, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, हमारी पहचान बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम खुद के समझ का सहारा लेते हैं। हमको जैसे अच्छा लगता है, मुश्किलों के समय में हम फैसले करते हैं, कहां जाना है हम फैसले करते हैं, हालेलुया। और ढेर सारे लोगों को कैसे, हालेलुया, किस पे भरोसा रहता है? पैसे पर, हालेलुया, पैसे पर भरोसा रहता है। इसीलिए कभी कभी मैं लोगों से बातचीत करता हूं, हालेलुया, ज्यादा जो गरीब बच्चे हैं ना, बेटियां, जो गरीब बेटियां हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में भागते हैं, हालेलुया, ज्यादा करके उनका ही नॉर्मल डिलीवरी होता है। हाँ, जिसके पास नोट है, डॉक्टर बोलता है नहीं थोड़ा ऐसा है, तो उसको वहां लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे। वो बड़ा छुरा लेके तैयारी रहते हैं, बड़े छुरे के साथ बड़ा बिल भी रहता है, हालेलुया, क्योंकि उनका ताकत मनी। समझ में आया? इसीलिए खुदावन बोलता अपनी समझ का सहारा मत ले, अपना ताकत, अपना पैसा, अपनी पहचान, उसका सहारा तू मत ले, हालेलुया। कुछ हद तक वो काम आएंगे, हालेलुया। संसार के अंत तक रहने वाला मैं परमेश्वर हूं, और मेरा बल, मेरी ताकत कभी कम नहीं होगी। कल जैसे मैं था वैसे मैं आज हूं, और आने वाले कल तक मैं वैसे ही रहूंगा, हालेलुया। इंसान की ताकत आज एक PSI रहेगा, उसकी पहचान है हमारी, तब तक हम मार सकते हैं उसके बलबूते पे, यहां वहां। वो रिटायर हो जाएगा, दुश्मन हम पर टूट पड़ेंगे,
समझ में आया? दुश्मन क्या करेंगे? हम पर टूट पड़ेंगे, पर हमारा खुदावंद यीशु हमको कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और कभी भी दुश्मन हम पर टूट पड़ नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए हम जैसे भी रहिए, ठीक है, आप लोग धनवान हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। खुदावंद ने आपको सारी चीजों से आशीषित किया है। हालेलुया। वो सारी चीजों को एक तरफ रखकर हमारी नजर उस परमेश्वर पे रहना चाहिए। हालेलुया। हमारी नजर उस परमेश्वर पर रहना चाहिए। हालेलुया। जिसने भी उस परमेश्वर से अपनी नजर हटाया, हालेलुया, और विश्वास को हटाया, हालेलुया, पतरस के मानिंद उसका डूबना निश्चय है। हालेलुया। पतरस के मानिंद उसका डूबना निश्चय है। हालेलुया। इसी तरह से खुदाबंद बोलता है, अपनी समझ का सहारा तू नहीं ले। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में जाएंगे, उसका 55 आइज़ाया 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, और ये चीज नहीं भूले। हालेलुया। और ये कलाम अभी हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। हालेलुया। लोगों को बताना है, क्योंकि ढेर सारे लोगों को पैसा खर्च करने की आदत है। हालेलुया। पैसा खर्च करके आप कहीं भी चले जाओ, हालेलुया, पैसे के बगैर काम नहीं चलता है। समझ में आया? पैसे के बगैर काम नहीं चलता है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। मेरी खाली झोली भर दे, ए मेरे मालिक उसके पास खाली झोली लेकर आते हैं। हालेलुया। और वो भरकर भेजता है। हालेलुया। ढेर सारे लोग झोली भर के लेके आते हैं और वहां से खाली होकर जाते हैं। हालेलुया। पर मेरे खुदा हर एक खाली झोली को भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और ये कलाम साबित करता है। यशायाह 55 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों। हालेलुया। खुदावंद न्योता दे रहा है, काले पीले लाल नीले सबको खुदावंद न्योता दे रहा है। क्या बोल रहा है? आओ सब जितने भी प्यासे हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, पानी के पास आओ। किसके पास आओ? पानी के पास। पानी कौन है? यीशु मेरा बहता दरिया। वो पिलाएगा नहीं, वो डुबाएगा भी। हालेलुया। वो सिर्फ पिलाएगा नहीं, वो डुबाएगा। हालेलुया। पर डूबने की तैयारी चाहिए तुम्हारे पास। इसका मतलब आशीषों में वो आपको डुबा कर निकलेगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? आओ सब प्यासे लोग। कितने प्यासे हैं यहां? प्यासे मतलब जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, हालेलुया, अलग अलग किस्म के, उससे आप लोगों को निजात चाहिए। हालेलुया। कोई उसके सामर्थ्य के भूखे हैं, प्यासे हैं। हालेलुया। खुदावन आज हर एक को न्योता दे रहा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। आओ सब प्यासे लोग, पानी के पास आओ। हाँ। और जिनके पास रुपया ना हो, हाँ। तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। किसको बुला रहा है? कंगालों को। हालेलुया। किसको बुला रहा है? कंगालों को। आपके पास रुपया नहीं भी रहेगा, चलेगा, आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से उसके दरबार में। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको पता है, अलग अलग जगह जब लोग कलीसिया में आते हैं, ऐसे देखते, अरे ये तो मद्रासी दिख रहा है, थोड़ी काली दिख रही, वो तो महाराष्ट्रियन दिख रहा है, और ये तो नेपाली दिख रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब पहली बार आए हम भी सब कंगाल थे। कंगाल थे कि नहीं? हाथ उठाओ जितने भी कंगाल थे। सबसे बड़ा कंगाल मैं था। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? जितने भी कंगाल है तुम मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। लोग आज इज्जत किसकी करते हैं मालूम है? हालेलुया। इज्जत किसकी करते हैं? जिसके पास माल है। हालेलुया। भूलेंगे नहीं, बर्थडे के दिन पहले न्योता आपको आएगा। पहला न्योता आपको आ गए, उसको भूले नहीं। हालेलुया।
घर में शादी रहेगी, पहले उनको नहीं भूले। हालेलुया। पर जो छोटे लोग रहेंगे उनको कोई याद नहीं करता है। हालेलुया। जिसको ये संसार तुच्छ समझते ही है, खुदावन बोलता है बेटी मैं तुझे न्योता देता हूं, बेटे मैं तुझे न्योता देता हूं, तू आजा। हालेलुया। यदि तेरे पास रुपया ना रहे, हालेलुया, फिर भी तू मेरे बरकत, मेरी आशीष, मेरी शिफा और मेरी नजात को तू ले जाएगी। हालेलुया। यही फर्क है दूसरे दरबार में और खुदावन के यीशु के दरबार में। हालेलुया। वो मुफ्त देता है, इसीलिए लोगों को कभी कभी विश्वास नहीं रहता है। जब फोन आता है मैं बोलता अरे इतनी आसानी से कैसे है, क्योंकि उनको पैसे देकर आशीष खरीदने की आदत हो गए। और यहां खुदा ऐसे लोगों से कह रहा है आ जाओ, आपके पास रुपए की जरूरत नहीं है। हालेलुया। विश्वास को लेकर आ जाओ और मेरी नजात को तुम ले जाओ। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। हाँ, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ, प्यासे लोग लिखा है। खुदावन को क्या चाहिए? आपका पैसा नहीं चाहिए, प्यास चाहिए उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो प्यास लेकर आना है। हालेलुया। और कलाम कहता है वो हमको क्या करेगा? तृप्त करेगा। पढ़ेंगे दूसरा वचन। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? हालेलुया। ढेर सारे लोग क्या करते हैं? धन के पीछे इतना उनका दौड़ रहता है, इतना दौड़ रहता है। हालेलुया। इतना दौड़ रहता है, वो वक्त पर रोटी भी खा नहीं सकते, वक्त पे नहीं दौड़ रहे हैं। ढेर सारे पैसे हैं उनके पास। हालेलुया। पर वक्त पे मैंने एक चीज को देखा। हालेलुया। एक चीज को मैं देखा, रास्ते में जो काम करते हैं ना, रास्ते में, हालेलुया, या बिल्डिंग का काम करते हैं, ठीक 12:30 बज गया ना, हाथ धो के और रुमाल में से रोटी निकालते हैं और टाइम पे खाते हैं। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? छुट्टी पसीना रहेगा, ऐसे ऐसे पूछेंगे, भले की चटनी मिर्ची और सूखी भाकरी वकरी रहेगा, पर वहां रुमाल खोल के खाएंगे। हालेलुया। ये दोपहर का बोल रहा हूं मैं, शाम को जाते जाते चिकन लेके जाएंगे वो। हालेलुया। और खाएंगे। हाँ, चोरी का डर ने दरजा खोला है। रईस इंसान क्या करता है? सोते वक्त भी छत पे हिसाब चलते रहते हैं, दिन भर लैपटॉप पे रहता है, फिर बाद में छत पे उंगलियां चलती रहती है, किसके पास से कितना आना है। हालेलुया। समझ में आया? धन रहना गलत नहीं है, धन पर मन रहना गलत है। हालेलुया। धन पर मन रहना वो गलत है, वो आपकी नींद को उड़ा देगा। हालेलुया। धन हमारे पास रहे पर हमारा मन धन देने वाले के पास रहे, वो धनवान के पास रहे, धन के पास न रहे, धनवान के पास रहे। हालेलुया। अब बोलेंगे आज के बाद हम पढ़ेंगे। हाँ, और जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपये लगाते हो? हाँ, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? हाँ, जिससे पेट नहीं भरता है, हम क्या सोचते हैं अगर ये चीज मिल गया ना, ये जब बस हो जाएगा। अभी सिंगल बेडरूम का फ्लैट है, बोलेगा 2 बेडरूम मिल गया तो ठीक हो जाएगा, 3 मिलेगा, थोड़ा और मिलेगा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे, उनके लिए। इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है। हालेलुया। हमसे बेहतर जंगल के जानवर है, बताए कि नहीं? आप बोलेंगे जानवर कैसे के बेहतर हो सकता है? शेर जब भी शिकार करता है पेट भर खा के निकल जाता है, उसके शिकार पे कितने तो जानवर आके हम खा लेते हैं। हालेलुया। वो नहीं सोचता मैं इतनी मेहनत करके मैंने शिकार किया, वो क्यों खा रहे हैं? पर खुदावन ने शिकार देने वाला कौन है? वो खुदा है। हालेलुया। वो पेट भर खा के निकल जाता है, बाकी के जानवर फिर आकर उसी शिकार को वो खाते हैं। पैसा लेता है उनसे, लेता है क्या? शेर पैसा लेता है, भाई तूने खाया मेरे शिकार को। हालेलुया। अगर वो पैसा लेगा, खुदावन उसको अगली शिकार नहीं देगा। शिकार करता है वो जरूर, शेर को शिकार देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोलेंगे मैं मेहनत करता हूं,
पर मेहनत करने के लिए ताकत किसने दिया? हालेलुया। मैंने ये किया, इतनी पढ़ाई किया, वो किया, ये किया, अक्ल किसने दिया पढ़ाई करने के लिए? वो खुदा। घूम फिर के कहानी वहीं खत्म होती है, यहां नहीं वहां। हालेलुया। इसलिए हम जो कुछ भी है उस खुदावन को श्रेय देना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मेरी ओर मन लगाकर सुनो। हाँ, मेरी ओर क्या करे? मन किसकी ओर लगाए? हम धन की ओर लगाए। यहां लिखा है मन मेरी ओर तुम लगाओ, धन की ओर मत लगाओ, मेरी ओर लगाओ। मन आएगा ऑटोमेटिक धन। हालेलुया। मन मेरी ओर लगाओ। आगे बढ़ेंगे। तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जब तुम मन मेरी ओर लगाते हैं, क्या खाएंगे? उत्तम वस्तु खाओगे। चिकनी चिकनी मतलब चर्बी वाली। जब खुदावन खिलाएगा ना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। और खुदावन, ध्यान देना, यहां और एक चीज लिखा है, फिर से पढ़े। हाँ, मेरी ओर मन लगाकर सुनो। मेरी ओर तुम मन लगाकर सुनो। आगे। तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। आप क्या बोलेंगे? भाई हम जो खाते हैं वो भी खाते हैं। गरीब जो खाता है वही चिकन अमीर भी खाता है। हालेलुया। पर यहां ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे। और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकने चिकने वस्तुएं खाकर, यहां एक शब्द इस्तेमाल किया, संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। कभी किस किस के घर में खाना बनता है, हालेलुया, पर खाने का मन नहीं रहता है। खाने के लिए ही मन नहीं रहता है। क्यों नहीं? हालेलुया। क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। यहां लिखा है उत्तम पदार्थों से, मैं उत्तम पदार्थ तुमको देगा नहीं, वो आप खाने के बाद क्या हो जाएंगे? तृप्त हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें परमेश्वर की ओर से जो आती है, हालेलुया, वही हमारी प्यास को मिटा सकती है, भूख को मिटा सकती है, वही हमको संतुष्ट कर सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास से आती है। इसीलिए खुदावन ने कहा मेरी ओर तुम मन लगाओ तो मैं तुम्हें वो उत्तम वस्तु दूंगा, बोला। हालेलुया। और क्या करेगा? चिकने चिकने वस्तुएं खाकर तुम क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे। आगे तीसरा, कान लगाओ। कान लगाओ। कहां लगाए? परमेश्वर की ओर कान लगाओ, उसके वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। हाँ, और मेरे पास आओ। कान लगाओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम क्या करो? मेरे पास आओ। और आगे क्या लिखा है? सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कब जीवित रहोगे? जब तुम मेरे पास आओगे। हालेलुया। जब तुम मेरे पास आओगे, मैं वो जीवन का पानी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। उसे पीकर क्या होगे? तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु ने स्वयं कहा मैं जीवन का पानी हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। देखो, मुश्किलें आने पर देखो ढेर सारे लोग परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, उसके अभिवचन को स्मरण नहीं करते। बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। मुश्किलें आते ही पहले हमने परमेश्वर को याद करना है और बाइबल में लिखा हुआ वचनों को हमने स्मरण करना है। हालेलुया। और उस वचनों को लेकर परमेश्वर से हमने क्या करना चाहिए? हमने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में जाएंगे हम, उसका 28वां अध्याय का 7 और 15 पढ़ेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब हम
परमेश्वर के करीब रहते हैं और जब यीशु मसीह पे हम ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, बाइबल क्या बोलता है? यहोवा ऐसा करेगा। कौन करेगा? यहोवा, यानी कि यीशु। हालेलुया। कैसा करेगा? जब शत्रु हम पर हमला बोलता है, भले कि वो क्या करेंगे, एक रास्ते से आएंगे हम पे हमला करने के लिए। हालेलुया। और भागेंगे कितने रास्ते से? 7 रास्ते से। ऐसा क्यों लिखा है? एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्ते से भागेंगे। जिस रास्ते से वो आए उसी रास्ते से क्यों नहीं भाग रहे? हालेलुया। जिस रास्ते से वो आए और उसी रास्ते से क्यों नहीं जाएंगे? वो 7 रास्ते से क्यों जाना है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है आवाज पीछे? शत्रु क्या करेगा? एक रास्ते से आएगा। हालेलुया। सोच लो, यहां से आप लोग सब आए, किस दरवाजे से आए? वहां से आए, वहां से सब लोग आए, एक ही दरवाजे से आए ना, सब उसी दरवाजे से आए। हालेलुया। कुल मिलाकर कितने दरवाजे यहां? 1 है, 2, 3, 4, 5 दरवाजे। उसको पकड़ के वो छोड़े तो 4 दरवाजे। हालेलुया। सोच लो, यहां आग लग गए, क्या करेंगे? जिधर से आए वहां से जाएंगे? नहीं, यहां से भागेंगे, वहां से भागेंगे। क्यों? वही रास्ते का क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? हालेलुया। क्योंकि हर एक दरवाजे पे भीड़ रहेगा। आप जल्दी भागे नहीं तो आपका नाश निश्चय है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य इस तरह से आएगा। हालेलुया। वो 7 रास्ते से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। इसलिए घर बनाएंगे तो ज्यादा दरवाजा बनाए। हालेलुया। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। ये आत्मिक चीजें हैं। जब खुदावन की रूह जब आती है, अंधकार की शक्ति टिक नहीं सकती। इसीलिए जब यीशु मसीह आराधनालय में आया, हालेलुया, जब आराधनालय में यीशु मसीह आया, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित इंसान ने क्या कहा? उसे क्या बोला? यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर का पुत्र, तू मुझे क्यों सताने के लिए आ गया? हालेलुया। उसे तकलीफ होने लगी। और बाइबल क्या बोलता है? जिस इंसान से खुदावन ने दुष्ट आत्माएं निकली और उसको सुअर में भेजा, सुअर में भेजा, कितने सुअर थे? क्या करे वो? चलते गए, भागे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उस स्थान पर था, वो उससे सहा नहीं जा रहा था। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? वो सुअर क्या करे? दौड़ते हुए जाकर पानी में डूब गए। हालेलुया। पढ़ेंगे 7वां वचन। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे तुझसे हार जाएंगे। वो शत्रु कैसा भी रहे। हालेलुया। वो शत्रु आपकी बीमारी रहे, आपका कर्जा रहे, टेंशन रहे, कुछ भी रहे। हालेलुया। कलाम कहता है तेरे शत्रु कोई भी रहे, वो क्या करेगा? जीतेगा नहीं। हालेलुया। कलाम कहता है वो तुझसे हारेगा। आगे लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 60 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। कितने मार्ग से जाएंगे वो? 7 मार्ग से जाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय का 15 वचन पढ़े। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ श्राप के बारे में, कितने लोग श्राप पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। श्राप है कि नहीं? हालेलुया। अच्छा, श्राप क्या है? कौन बताएगा? ये श्राप चीजें क्या है? हालेलुया। बाइबल जो बोलता है, बाइबल के अनुसार श्राप क्या है? हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। परमेश्वर यहोवा की यदि तू बात ना सुने। आगे। और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? वो सारे श्राप तुझ पर आएंगे। हालेलुया।
और ये शराब कहां तक चलती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक चलती है। हालेलुया। अभी देखो कुछ लोग बंधन में है ना, आप लोगों ने कुछ गलती नहीं किया है, आपके परदादा ने किया होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल यहां क्या बोलता है, यदि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया है, हालेलुया, वो श्राप के नीचे आप भी रहेंगे। हालेलुया। और वो श्राप टूटेगा। कैसे टूटेगा? यदि हम उस परमेश्वर को स्वीकारेंगे, हालेलुया, और उसके वचनों का यदि हम उल्लंघन नहीं करेंगे, हालेलुया, वो श्राप हम पर नहीं रहेगा। श्राप टूटा जाता है। हालेलुया। श्राप टूटा भी जाता है और श्राप आती भी है। ध्यान देना, अगर हम मसीह यीशु में हैं, इसका मतलब ये नहीं, पर खुदावन क्या बोल रहा है, देखो, अगर हम वचनों का उल्लंघन करेंगे तो हम पर वो श्राप आएगा। श्राप क्या करता है मालूम है? श्राप का काम क्या है? हालेलुया। सोच लो, यहां से तूफानें उठ रही है, हवा आ रहा है, हालेलुया, ठंडी हवा चल रही है, हालेलुया, हमने दरवाजे को क्या किया है? बंद करके रखा है। वो ठंडी हवा अंदर आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। ठंडी हवा आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। हमारा श्राप वैसे ही है, क्या करता है? परमेश्वर के आशीषों को हमारे जिंदगी में बहने से वो श्राप क्या करता है? रोके रखता है। समझ में आ रहा है? रोके रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर आशीष नहीं है। आशीष है, चंगाई है, छुटकारा वहां इंतजार कर रहा है। और जिस दिन ये श्राप टूटेगा, वो आशीषों का समंदर, हालेलुया, हमारे ऊपर बहेगा। हालेलुया। श्राप हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। इसीलिए खुदावन यहां कह रहा है, यदि हम परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, उस श्राप के हम हकदार हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 8वां वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदावन जानता है, हमारे हर एक के कामों को वो जानता है। आगे क्या लिखा है? देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ, एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। समझ में आया? जो श्राप बनकर जो द्वार हमारे लिए बंद था, हालेलुया, खुदावन क्या बोलता है? मैंने उसे खोल दिया है। क्यों खोला है? खुदावन बोला, मैं तेरे कामों को मैं जानता हूं। आगे पढ़ेंगे, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आगे, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कलाम क्या बोलता है? मैंने उस दरवाजे को खोल दिया है क्योंकि तूने मेरे वचनों का पालन किया है। जब हम वचनों का पालन करते हैं, वो श्राप हमारी जिंदगी से टूट जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? खुदावन बोलता है, मैंने तेरे कामों को मैंने देखा है। देख, और कलाम कहता है, जो दरवाजा परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, जो श्राप को हमारी जिंदगी से हटाता है, हालेलुया। इंसान, ध्यान देना, हम बोलते कोई हमको श्राप देते हैं, हालेलुया, लोग देते हैं श्राप, पर वो श्राप हम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि खुदावन कहता है, जिस दरवाजे को मैंने खोला हूं उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि लोग श्राप देते हैं, आप पर लागू कब हो जाता है मालूम है? वो जब आप परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि खुदावन खुद कहा है, यदि तुम उल्लंघन करते हैं, ये सारी श्राप तुम पर आएगी। और जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, खुदावन उस श्राप को रोके रखता है। हालेलुया। इस श्राप के पीछे खुदावन का किरदार है, हमारा भी है। हालेलुया। और ये चीज वो खुदावन कभी हमारी जिंदगी में होने नहीं देगा। गलातियों का 3 अध्याय का 13 और 14 पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। हाँ, मसीह क्या बना हमारे लिए? श्रापित। क्या बना? श्रापित। देखो, नया नियम बोलता है, मसीह क्या बना हमारे लिए? श्रापित बना। उसने हमारे श्राप को क्या लिए? उस क्रूस पर क्या कर दिया? उसने ले लिया। आगे पढ़ेंगे। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। अच्छा,
13वां वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह ने हमारे श्राप को ले लिया। लिखा है कि नहीं? श्राप को उसने क्या कर दिया? ले लिया। 14वां वचन पढ़ेंगे। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? और हम विश्वास से क्या करें? उस आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया। जो आत्मा अब्राहम के अंदर थी, अब्राहम आज्ञाकारी था। हालेलुया। हम उसके वंश हैं। हालेलुया। जब हम इस चीज पर ईमान लाते हैं, बाइबल क्या बोलता है? तब जाकर हमारी श्रापों को यीशु मसीह हमारे जिंदगी से उठाता है। हालेलुया। निर्गमन का 20वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। अब यहां लिखा है, देखो, जब हम गुनाह करते हैं, परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन करते हैं, हालेलुया, यहां सरसर लिखा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक श्रापें चलती हैं। पढ़ेंगे। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। क्या बोला है? बेटों, पोतों और परपोतों को भी किसका दंड? पितरों का दंड दिया करूंगा। ये दंड क्या है? ये श्राप है। हालेलुया। ये श्राप है। लोग सोचते हैं, कभी खुद को टटोलते हैं, वो देखते हैं नहीं हम तो सब अच्छा करते हैं, हम बुरा नहीं करते, किसी का कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनके जिंदगी में मुसीबतें रहती है। हालेलुया। उनको पता नहीं चलता है, वो खुद को देखते हैं। हालेलुया। पर आज परमेश्वर का कलाम खुलासा कर रहा है। हालेलुया। और जो पीढ़ी यीशु मसीह पर ईमान लाएगी, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? जो उस पर ईमान लाते हैं उसी का उद्धार होगा। और जब हम उस खुदावन पर ईमान लाते हैं, हालेलुया, हमारी सारी श्रापों को अपनी जिस्म पर वो ले लेता है। हालेलुया। समझ में आया? तो कोशिश हमारी यही रहे। ईमान तो हम लाते हैं, ईमान लाने से सब कुछ नहीं हुआ। कलाम कहता है उसके वचनों के अनुसार चलने की हमने कोशिश करें, ताकि उन सारे श्रापों के हकदार हम नहीं होंगे। अगला वचन में जाएंगे, निर्गमन का 20वां अध्याय का 6वां वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। यहाँ देखो, जब उसके वचनों का उल्लंघन करते हैं, बाइबल क्या बोलता है? बेटों पर, पोतों पर, परपोतों पर पितरों का श्राप आता है। हालेलुया। दूसरी तरफ परमेश्वर यह भी बोल रहा है, जब हम उसके वचनों के अनुसार जब चलते हैं, क्या लिखा है? पढ़ेंगे 6वां वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। किस पे परमेश्वर करुणा करता है? हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम आज्ञाकारी रहते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, आज्ञाकारी जब रहते हैं, हालेलुया, चंगाई खुद ब खुद हमारे पास आएगी, छुटकारा खुद ब खुद हमारे पास आएगी, बरकतें खुद ब खुद हमारे पास आएगी। क्योंकि खुदावन ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे आज्ञाओं का पालन करते हो, मेरी करुणा तुम पर रहेगी। और उसी करुणा में, हालेलुया, हमको जो कुछ भी चाहिए वो छिपा है। हालेलुया। मत्ती 6:33 में खुदावन ने कहा, पहले मेरी धार्मिकता, मेरे राज्य के खोजी हो जाओ। हालेलुया। मुझसे प्यार करो और मुझसे तुम्हारा प्यार बढ़ाते जाओ। हालेलुया। और खुद ब खुद कलाम क्या बोलता है? ये दुनिया की सारी आशीषें तुम्हारे पीछे हो लेगी। उन आशीषों में तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी बरकत, तुम्हारी शिफा, तुम्हारी सुकून है, सब कुछ है। हालेलुया। तो हमने ये जहन में रखना है। यदि आप में से किसी को शक है भाई ऐसा कुछ है, हालेलुया, यदि किसी पीढ़ी की श्राप मेरा पीछा कर रही है, हालेलुया, जैसे कि मैंने आपको बताया, उदाहरण मैंने दिया, हालेलुया,
श्राप कैसे रहता है? हमारे परदादा को डायबिटीज था, पता चलता है हमारे डैडी को भी है और हमको भी है। आप मीठा खाओ या मत खाओ, हालेलुया, उनके खून के द्वारा वो बीमारी आप तक पहुंचेगी। वो पाइपलाइन को कोई बंद नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के। वो पाइपलाइन को कोई बंद नहीं कर सकता है। आपने देखे, हालेलुया, परदादा क्या हो रहा, 20 साल में पूरा गंजा हो गया, हालेलुया, बेटा भी हो गया, बाद में पता चला बेटे का बेटा बरोबर 20-21 हो गया, शैम्पू लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, कुछ भी लगाओ, श्राप को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। वो एक ही नाम से रुकता है, वो यीशु के नाम से। लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रथा, मतलब इंग्लिश में हेरिडेटरी बोलते हैं, हेरिडेटरी बोलते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? हेरिडेटरी अच्छा शब्द है, सुकून मिलता है, हेरिडेटरी ले लेते हैं, पर श्राप लोग डचक जाते हैं। एक्चुअली हेरिडेटरी नहीं है, वो श्राप है। अभी आप जाएंगे, आपका ब्लड लेंगे, आपको डायबिटीज रहेगा, पहला वो क्या पूछता है मालूम है? तुम्हारे पापा को है क्या, तुम्हारे मम्मा को है? पीछे जाते हैं, फिर डॉक्टर भी ढीला हो जाता, हाँ मेरे पापा को भी है, वो उनको भी है, हाँ ठीक है, अभी मरते दम तक खा लो अभी, हालेलुया, उसका काम आसान हो गया, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, उनको है ना, ठीक है, वो ऐसे मरे ना, तुम भी इसमें मरने वाले हैं, हालेलुया। ये श्राप है। बाप बेवड़ा था, बेटा भी बेवड़ा, बाप जुआरी था, बेटा भी जुआरी, हालेलुया, वो नहीं होना चाहिए। जब मसीह यीशु में आते हैं, ये सारी चीजों को खुदावन तोड़ देता है, हालेलुया। वो सारे चीजों को शैतान ने जो कुछ भी षड्यंत्र आपके पीढ़ी के लिए रचाया, हालेलुया, उसने जो कुछ भी षड्यंत्र आपके पीढ़ी के लिए रचाया, हालेलुया, उस सूली पर लोग समझते हैं, सूली पर जब यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह की हार हो गई, हालेलुया। लोग सोचते हैं अरे मेला, हालेलुया, मेलापन गेला नाही, बरोबर है। लोक मेलेवरती जातात, मेला म्हणजे गेला, कभी कभी बोलते ना हम, मेला नहीं बोलते, काय झालं कसं आहे तो गेला बोलते की नहीं, हम गेला भी बोलते, मेला भी बोलते, हालेलुया। तो मेला पण गेला नाही, आज पण तो आपल्या मध्ये आहे, हालेलुया। बाइबल बोलता है उसी सूली पर उसने हमारे सारे श्रापों को उसने कुचल दिया, हालेलुया, हालेलुया। आज जिसके भी जिस्म में, जिसके भी जिंदगी में, हालेलुया, पीढ़ी से आई जो चीजें रहेगी, हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से आज खुदावन उसे नष्ट करेगा, हालेलुया, नष्ट करेगा। यदि आपको लग रहा है अरे मेरे मम्मा को था, मेरे पापा को था, मुझे भी ऐसा है, हालेलुया, आज खुदावन आप मुझसे अंगीकार करने के लिए तैयार है। खुदा बाप उस सूली पर तूने मेरे सारे श्रापों को उठा लिया, आज वो खुदावन उस श्राप को तोड़े रहेगा इधर, हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। जैसे कि कलाम कहता है यशाया 55:3 में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। खुदा बाप, आज तेरे बच्चों ने तेरे कलाम को सुना है, उन्होंने ग्रहण किया है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही जीवन की रोटी, जीवन का जल है मेरे परमेश्वर प्रभु। और जो तेरे वचनों को सुनता है मेरे परमेश्वर, वह आत्मिक रीति से दृढ़ हो जाता है मेरे खुदा बाप। और जब वो शत्रु शैतान का जब सामना करता है मेरे परमेश्वर, आपके वचनों के तलवार को लेकर, कलाम में आपने कहा व्यवस्था विवरण में मेरे परमेश्वर 28:7 में आपने कहा जब शत्रु एक मार्ग से आएंगे वो 7 मार्ग से भाग जाएंगे मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारी ओर से जंग लड़ने वाला परमेश्वर आप है मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ आज के वचनों में, जैसे आपने कहा जो भोजन वस्तु नहीं है उसके पीछे पैसे मत डालो प्रभु। आप हमसे ये कहना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, जो अनमोल है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, उस चीज पे हम अपने समय को गवाए
मेरे खुदा बाप। मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आज के वचनों ने प्रभु खुदा बाप आपके बच्चों की जिंदगी में आशीष लाई है मेरे खुदा बाप। हम तहे दिल से आपके नाम को हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे, तब तक की शालोम।